आज का विषय है कमाल का जीवन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। जीवन कैसा है? कमाल का जीवन है, क्योंकि जीवन से ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। व्यक्ति जीवन के द्वारा जो कुछ कर सकता है, वास्तव में वो न उसके पहले कर सकता है न बाद में कर सकता है। जब उसका जीवन है तभी वो जो कुछ जीवन में कमाल करना चाहे, जो भी विशेष कार्य करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन जीवन के बाद नहीं कर सकता, न जीवन के पहले कर सकता है। इसीलिए तो आज का विषय है कमाल का जीवन। जीवन कैसा है? बहुत ही कमाल करके दिखाने वाला है। जो कुछ आप चाहे करना वह जीवन में रहते हुए ही कर सकते हैं। न जीवन से पहले किया जा सकता है, न जीवन के बाद किया जा सकता है। तो आप विचार करके देखें, जीवन का कितना मूल्य है, कितना महत्व है, कितना महत्व देना चाहिए व्यक्ति को जीवन का। सबसे पहला महत्व जीवन को ही देना चाहिए। आप देखें कि आप अपना जीवन जीने के लिए जीवन जी रहे हैं या अन्य किन्हीं कारणों के लिए जीवन जी रहे हैं। कहने में तो आता है, अनेक बातें आती कि हम राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, कोई कहता है हम धर्म के लिए जी रहे हैं, कोई कहता है हम परिवार के लिए जी रहे हैं, कोई किसके लिए, जो जिसके लिए जीवन अपना जीता है। कोई प्रकृति के लिए जी रहा है, कोई अन्य जीवों की देख रेख में, सेवा में ही अपना जीवन बिताता है। कहता है हम उन्हों के लिए जीवन जी रहे हैं। आप वास्तविकता को देखने की कोशिश करें। जो व्यक्ति स्वयं के जीवन को जीता है, जो खुद के लिए जीवन जीता है, वही वास्तव में दूसरों के लिए भी जीवन जी सकता है। जो खुद के लिए ही जीवन ना जी रहा हो और उससे ये उम्मीद की जाए कि वो दूसरों के लिए जीवन जी सकता है, या यदि वह व्यक्ति ये कहे कि मैं खुद के लिए जीवन अपना नहीं जी रहा हूँ, मैं अपना जीवन तो नहीं जी रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए जी रहा हूँ, ये कैसे संभव है? आप विचार करके देखें। जो खुद अपना जीवन नहीं जी रहा है, वो दूसरों के जीवन को कैसे अच्छा बना सकता है? इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सत्य को स्वीकार कर ले कि जीवन में जो कमाल होना है, जीवन में कैसे कमाल का जीवन आपका कैसे होंगे? तभी है कमाल का आपका जीवन जब आप जीवन को जीना प्रारंभ कर देंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन को जीना जानता है, वही वास्तव में संबंधों को भी सहजता से निभा सकता है, समाज के साथ भी संबंध अच्छे से निभा सकता है और उस जीवन दाता के साथ भी संबंध को निभा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने जीवन को जीना आता है। और जिसे जीवन को जीना नहीं आता है, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों न हो, लेकिन फिर भी न वो अपने आप से खुश रह पाता है, न परिवार से खुश रह पाता है, न समाज से खुश रह पाता है, न ही वो जीवन दाता से भी खुश रहता है। उससे भी उसको अनेक शिकायतें होती है कि आपने मेरे जीवन में ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अभाव की ओर ही चला जाता है, देखता रहता है कमियां क्या है, अच्छाइयों को नहीं देखता है। तो आप ये देखेंगे कि कमाल का जीवन तभी है व्यक्ति का जब जीवन को वो जीना जानता हो, समझता हो कि वास्तव में जीवन के द्वारा सब कुछ संभव। आपका जीवन है तभी सब कुछ है, जीवन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। बहुत लोगों को आपने ऐसा सुना होगा बोलते, कहते हम तो जी अपने परिवार के लिए जीते, बच्चों के लिए जीते, कोई कहता समाज के लिए जीते, कोई कहता देश के लिए जीते, कोई कहता उस जीवन दाता के लिए जीते। अलग अलग सबकी विचारधारा है, अलग अलग सोच है, लेकिन आप विचारणीय विषय है ये कि क्या व्यक्ति दूसरों के लिए जी रहा है? जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीवन नहीं जी सकता है, वो दूसरों के लिए कैसे जी सकता है? सिद्धांत तो अपने अनुसार ही कार्य करेगा ना, सिद्धांत को नहीं तोड़ा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकता है, वही व्यक्ति संबंधों को भी बेहतर ढंग से निभाएगा, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे समाज के साथ हो, चाहे कहीं भी हो। वो कब निभा पाएगा? जब वह अपने साथ संबंध बेहतर निभाएगा, अपने जीवन को जब बेहतर ढंग से जिएगा, तभी वो दुनिया के जीवन में लोगों के साथ भी जीवन बेहतर ढंग से जी पाएगा। सिद्धांत तो सिद्धांत की तहत ही कार्य करता है।
कई बार लोग भ्रमवश कह देते हैं मुझे अपने जीवन का क्या है, मैं तो बच्चों के लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मेरे लिए तो मैं तो समाज के लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं तो ईश्वर के लिए उस सुप्रीम सत्ता के लिए जी रहा हूँ। अरे जीवन स्वयं को जीने के लिए मिला हुआ है, जीवन दूसरों के नाम का जीने के लिए नहीं मिला हुआ। जीवन किस लिए मिला है? उस जीवन दाता ने जीवन दिया। एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, जीवन को सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक जीने के लिए मिला है। इसके अलावा जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वास्तव में देखा जाए, यदि इस उद्देश्य को आप मान करके चलते, इस लक्ष्य की आप पूर्ति करते, जीवन को बेहतर ढंग से जीना जानते हैं, तो आप संबंधों को भी बेहतर ढंग से निभाना जानते होंगे, आप समाज के अंदर भी बेहतर ढंग से रह सकते, आध्यात्मिकता में भी आप बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकते। कब? जब आप अपने जीवन को जीना जानते हो तब। यदि खुद के ही जीवन को नहीं जीना जानते तो फिर और जीवन में जो कमाल होनी चाहिए वो कैसे कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो ये जीवन कैसा है आपका? कमाल का जीवन है, कोई साधारण जीवन नहीं है। इसलिए इसकी प्राथमिकता देनी होगी, महत्व देना होगा। जीवन के हर पल को पूरे होशो आवाज के साथ जीना होगा। जिसने जीवन जीना प्रारंभ कर लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसे फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। जीवन दाता ने जीवन किस लिए दिया? उद्देश्य क्या है? जीवन जीने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है दूसरा। और जीवन किस तरह का जीना है? बेहतर जीवन जीना है, जिसमें कोई कमियां नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, कोई अशांति नहीं हो, कोई चीज नहीं ऐसे जो आपको तकलीफ पहुंचाने वाली है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। कमाल का जीवन है, ये साधारण जीवन नहीं है। कैसा जीवन है? कमाल का जीवन है। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम है, खुशियां ही खुशियां है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। यदि अपनी ओर देखने की कोशिश करेंगे कि जीवन से आपको क्या मिल सकता है, जो जीवन से मिल सकता है, हम अक्सर कहते हैं वो दुनिया में कोई कुछ नहीं आपको दे सकता जो जीवन से उपलब्धि हासिल होती है। क्योंकि जीवन में जो आपके सुख चैन है, सुकून है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, निष्ठा है, सद्भावना है, जो आपके अंदर है, तो अविचारणीय विषय है। जो जीवन में आपके पास है, क्या कोई और कुछ दे सकता है? संभव नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है, जीवन के अस्तित्व को समझने की जरूरत है, और उसी अनुसार अपने जीवन का परम सुख, परम आनंद भी लेते रहे। अच्छा, आपके जीवन के हर क्षेत्र में और हर लक्ष्य में आपको सफलता मिले। आज का विषय ही है कमाल का जीवन। साधारण जीवन नहीं है ये। कैसा है जीवन? कमाल का जीवन है। आपके जीवन में खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, आपका जीवन सदा प्रेम से, खुशियों से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।